नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुकांत एक्सेल फार्मा के होम्योपैथी एज इट इज चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा डी एडिक्शन। डी एडिक्शन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एडिक्शन को। एडिक्शन क्या है? एडिक्शन है किसी भी प्रकार की कोई हैबिट या किसी भी सब्सटेंस को रेगुलरली लेना और उसको ना छोड़ पाना, ये है एडिक्शन। कई बच्चे आपने देखा होगा मुंह में उठा लेते हैं और चूसते रहते हैं। कई बच्चे हैं नाखून खाते हैं, बड़े भी हो जाएंगे वो नाखून ही खाते रहेंगे। लेकिन ये हैबिट्स हैं। अब किसी सब्सटेंस का जो सेवन है, किसी सब्सटेंस की कंजम्पशन है, वो भी इसी एडिक्शन में आएगी। और वो सब्सटेंस आमतौर पे हमने देखा है, अगर हम पॉजिटिव वे में लेते हैं तो कईयों की लाइकिंग्स होती है। मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, किसी को आंवले का मुरब्बा पसंद है, किसी को बर्फी पसंद है, किसी को कलाकंद पसंद है। इनको एडिक्शंस नहीं कहेंगे। एडिक्शन एक नेगेटिव टर्म है। अब इन्हीं रसगुल्ले, आंवला, कलाकंद को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं ड्रग से, जो कि एक नॉर्मल यूज नहीं है, तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं एडिक्शन। अब ये ड्रग्स क्या हैं? ड्रग्स वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे मेंटल लेवल को आइसोलेट भी करते हैं और एक्साइट भी करते हैं। इनके लेने से आमतौर पे ये देखा गया है, इंसान अपनी ही दुनिया में खो जाता है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं और वो डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहता वहां से, और उसी में वो खुश है। ऐसे सब्सटेंसेस आमतौर पे हमारी सेहत पे बहुत बुरा असर डालते हैं। सारे नर्वस सिस्टम को वीक कर देते हैं, सारे फिजिकल सिस्टम को वीक कर देते हैं, मसल्स की एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं, डाइजेशन को अपसेट कर देते हैं, नींद को ख़राब करते हैं। और जब ये चीज़ें होने लगती हैं तो इनको रोकने के लिए उस इंसान को दोबारा फिर उसी चीज़ का, उसी ड्रग का या उसी सब्सटेंस का सेवन करना पड़ता है। और ये एक चेन ऐसी चलती है जिससे कि एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है, इस चीज की शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहली शुरुआत है हमारा ग्रुप, हमारा नेटवर्क। सोशली हम किन लोगों से मिलते हैं और वहां पे उन लोगों का खान पान, उनके स्टाइल्स क्या है। जैसे कि आजकल हमने देखा है सेलिब्रिटीज का बहुत नाम आ रहा है ड्रग्स के नाम उस पे सिलसिले में। तो वहां पे क्या है? वहां पे वर्क प्रेशर है। एक काम छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा, वो कंसाइनमेंट्स पूरे करने हैं। उन कंसाइनमेंट्स को पूरा करने के लिए उन्हें एक कंसंट्रेशन की जरूरत है, उन्हें एक मोटिवेशन, एक ताकत, स्टिमुलस की जरूरत है। वहां पे तो ड्रग्स शुरू हो जाती है। अब यही ड्रग्स स्कूल कॉलेजेस में शुरू होती हैं। कोई एक बच्चा अपने दूसरे दोस्तों के साथ निकलता है, शौक में किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को लेना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत डेवलप हो जाती है। या फिर कई बार फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और सब्सटेंस जिनकी एडिक्शन हो जाती है, उसमें आ जाता है लैक ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन, वेट लॉस और वेट गेन। इन सब चीज़ों के लिए कुछ स्टिमुलस चाहिए। उस स्टिमुलस के चक्कर में लोग ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर आ जाता है अगर आप में फीलिंग आती है नेग्लिजेंस की, कि भी लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, या मुझे निगलेक्ट किया जा रहा है, या मुझे इग्नोर किया जा रहा है, तो अपने आप को सुपीरियर शो करने के चक्कर में लोग इस गलत रास्ते पे भी चल पड़ते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि भी कोई भी पर्सन
इस रास्ते पे जा रहा है, सबसे पहले उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, वो अलग अलग रहना शुरू कर देगा, आंखें लाल रहनी शुरू हो जाएंगी, हाथ पैर कांपने शुरू हो जाएंगे, शरीर में ताकत नहीं है और बच्चा अलग कमरे में लेटा रहेगा। ये सारी चीज़ें हमें शो करती हैं कि वो बच्चा ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया है। अब ड्रग्स एक बहुत वाइड टॉपिक है, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं, हर रोज़ इसमें कुछ ना कुछ नया जुड़ रहा है जो हम मीडिया में देखते हैं, तो उनके अलग अलग सिम्टम्स हैं, वो बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा जो कंसंट्रेट है, किसी भी चीज़ का अधिक मात्रा में बार बार सेवन और किसी भी हैबिट जो कि हमें तंग कर रही है, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो कि इस चीज़ को ख़त्म करती हैं। इस चीज़ का मतलब एक इम्पल्स, एक डिज़ायर इसको ड्रग्स को लेने की। जब हम ड्रग्स को छोड़ते हैं तो जो उनके विड्रॉल सिम्टम्स हैं, जैसे पेट खराब होना, उसके लिए होम्योपैथी में नक्सवोमिका, एविना स्टाइवा बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हाथ पैर में से सेक निकलना, आंखें लाल रहना, सल्फर मेडिसिन दी जा सकती है। शरीर में ताकत ना रहना, शरीर का गिरा गिरा रहना, अल्फा अल्फा, स्टरकुलिया, ये टॉनिक्स दिए जा सकते हैं। तो वो मैनेजमेंट है हमारी, हमने किस तरह से एक पेशेंट को उसकी उस बुरी लत से दूर करना है ताकि उसे ये महसूस हो मैं ठीक हो रहा हूँ। इसी श्रृंखला में एक्सेल फार्मा में हमने आपके लिए एक कॉम्बिनेशन तैयार किया है, ई एडिक्ट AKG 52। इस कॉम्बिनेशन में उन दवाओं का मिश्रण है जो कि आमतौर पे हमारी बॉडी में जो इम्पल्स उठती है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को लेने के लिए, या एक हैबिट फॉर्मिंग जो चीज़ है, हैबिट फॉर्म तोड़ने के लिए जो दवाइयाँ हैं उनका मिश्रण है। इस दवा के साथ साथ अगर आप अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट को मिलें तो वो आपको बताएंगे जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स किस तरह से दवाई लेनी है और किस तरह से आपने अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़ना है। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लिनिक्स में कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ हम आपको पर्टिकुलर केस के बारे में, पर्टिकुलर सिम्टम्स के बारे में प्रॉपरली समझा पाएंगे और आपको आपकी किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।